डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट फर्स्ट में जो लेक्चर 5 है, इसमें हम लोग स्टोन्स के जो यूजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर 5 है और इसके पहले हम लोग लेक्चर जो 4 था उसमें हम लोग देख चुके हैं जो इस स्टोन से रिलेटेड जो प्रोसेस होती हैं, क्योरिंग प्रोसेस एंड ड्रेसिंग प्रोसेस, उसको पढ़ा है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जो आउटलाइन है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि लर्निंग आउटकम हम लोग इसके जो रियल एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ में, वो एप्लीकेशंस देखेंगे और उन एप्लीकेशन के बेस्ड पे हम ये चीज़ देखेंगे कि हमें स्टोन जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमें मिलता है वो किस किस तरीके से हमें मिलता है और हमको यूज कहाँ कौन सी कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। तो ये चीज़ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो यूजेस होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन, नेक्स्ट नेचुरल बेड ऑफ स्टोन, और फिर हम देखेंगे रेफरेंसेस वगैरह। तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम हम देखते हैं। लर्निंग आउटकम के अंदर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो स्टोन होता है, स्टोन का बिल्डिंग्स में या स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर में यूज क्या होता है। इस लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि यूज हमें करना होता है स्टोन का, तो कहाँ कहाँ किस किस जगह पे हम उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखेंगे स्टोन के और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। अब देखिए, जो क्योरिंग प्रोसेस थी, इस तरीके से हम लोगों ने ये सारी प्रोसेस, क्योरिंग एंड ड्रेसिंग, ये सारी प्रोसेस हम लोगों ने लेक्चर 4 के अंदर कंप्लीट कर ली है। हम लोग इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करते हैं नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। नेचुरल बेड ऑफ स्टोन से मतलब है कि स्टोन जो होता है, स्टोन रॉक्स से रिसीव्ड होता है, और जो भी नेचर है, नेचर में रॉक्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस में होता है। तो जो रॉक्स है, रॉक्स से स्टोन को निकालें हम लोग, तो उसी सरफेस के साथ निकालें तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं हम उसको। तो इसमें फिर जो नेचुरल बेड होता है, अ, उसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स जो भी होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है नेचुरल बेड का, स्टोन के। क्योंकि नेचुरल बेड जो होता है, नेचुरल बेड में जो स्ट्रक्चर होती हैं वो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा, अगर हम नेचुरल बेड में हम स्टोन यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ले सकती है। जैसे किसी भी आपने अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर में आपने नेचुरल बेड में वो उसका कंस्ट्रक्शन करके वो स्टोन को लगाया, तो जो स्टोन का नेचुरल बेड है उसके उसके अकॉर्डिंग अगर उसको यूज किया तो स्ट्रेंथ अच्छी अच्छी ले लेगा, गुड स्ट्रेंथ रजिस्ट कर लेगी वो स्ट्रक्चर। तो इसलिए ऑलवेज स्टोन को नेचुरल बेड पे ही लगाना चाहिए और लोड के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है लोड के, उसी में रखना चाहिए। लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या हम बोल सकते हैं द स्टोन शुड बी सो प्लेस्ड दैट द लोड लाइन इज एट राइट एंगल टू द नेचुरल बेड। इस तरीके से ही हम स्टोन का नेचुरल बेड यूज करेंगे। इसी फॉर्म में हम नेचुरल बेड के फॉर्म में हम स्टोन को लगाते हैं। तो ये चीज़ हमें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करते समय जो भी हम कंस्ट्रक्शन करा रहे होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का, तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है और ये ध्यान देना होता है।
तभी जाके एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन करा पाते हैं जो भी स्ट्रक्चर हमें बनाना होता है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को किस तरीके से लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज, जो स्टोन के यूजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इस टॉपिक से आप देखेंगे कि जो स्टोन हम लोग सबसे पहले रॉक्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने रॉक्स में से स्टोन कैसे निकलता है, क्योरिंग प्रोसेस पढ़ी, फिर निकालने के बाद हम लोगों ने बेल शेप में कैसे बनता है, ड्रेसिंग प्रोसेस पढ़ी, फिर ड्रेसिंग प्रोसेस में फिर उसके बाद हम लोगों को लगाना उसको कैसा चाहिए, नेचुरल बेड में किस तरीके से, तो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन पढ़ा। अब हम उसको उसके यूजेस क्या होते हैं उसको देखते हैं, स्टोन के यूजेस। तो इस पे हम लोग बात करते हैं। तो यूजेस ऑफ स्टोन में हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं कि जहाँ हम स्टोन को यूज कर सकते हैं एज अ मटेरियल। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन एंड वॉल आइटम। जनरली अगर आप देखेंगे कि फाउंडेशन जो होता है, फाउंडेशन सब स्ट्रक्चर बिलो ग्राउंड लेवल, जो सब स्ट्रक्चर में बना होता है जिस पे पूरा स्ट्रक्चर खड़ा रहता है, उसे हम फाउंडेशन बोलते हैं। और फाउंडेशन को बनाने के लिए अगर हम स्प्रेड ऐसे फाउंडेशन की बात करते हैं तो सबसे नीचे जो फर्स्ट फुटिंग और सेकंड फुटिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, उसमें फाउंडेशन में अगर हम मैशनरी वर्क की बात करें तो वो मैशनरी वर्क स्टोन का होता है। तो फाउंडेशन में भी हम स्टोन का यूज कर सकते हैं और काफ़ी बेनिफिशियल होता है। फाउंडेशन मोर स्ट्रेंथेबल भी होता है इससे। और एंड वॉल आइटम, इन दोनों बॉल पे भी आप समझते हैं जो बॉल्स होती हैं वहाँ पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फेसिंग एंड आर्किटेक्चरल आइटम, हम एज आ स्टोन जो बहुत अच्छे स्टोन जैसे मार्बल्स वगैरह हुए और भी अच्छे अच्छे आर्किटेक्चरल व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव स्टोन मिलते हैं जिनका शेप, साइज, टेक्सचर काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव होता है कि उसको बिल्डिंग के बिल्कुल सामने लगा दिया या ड्राइंग हॉल में लगा दिया है कि जो आपका जो भी बिल्डिंग्स है या कोई स्ट्रक्चर है तो वो बहुत अट्रैक्टिव हो। तो इस पर्पज़ से भी हम आर्किटेक्चुरल व्यू से भी हम इसका यूज करते हैं। जो फेसिंग एंड आर्किटेक्चुरल व्यू, फेसिंग का मतलब कि कहीं पे भी हम फेसिंग फेस पर उसको यूज करेंगे कि जैसे बिल्डिंग के मान लिया किसी फेसिंग पर्पज़ से यूज कर लिया। तो स्टोन अकेला ऐसा नहीं होता है कि अकेला मैशनरी वर्क में ही यूज हो। ये चीज़ मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि मैशनरी वर्क में ही अकेली उससे बॉल नहीं बनाई जाती है। बॉल कंस्ट्रक्ट करने के बाद फाउंडेशन में भी उसका यूज होता है, फेसिंग वर्क एंड आर्किटेक्चरल वर्क में भी यूज होता है। एज आ आइटम उसको स्टोन को यूज किया जाता है। एंड डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग आइटम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग आइटम्स होते हैं, वहाँ पर भी हम स्टोन का यूज कर सकते हैं। जो बिल्डिंग आइटम्स होते हैं जनरली कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्टोन जो होता है, स्टोन में कई टाइप की वैरायटीज आती हैं। जैसे किचन की बात की जाए तो किचन हुआ, डिफरेंट डिफरेंट जैसे प्लेस होते हैं वहाँ पर हम किसी भी व्यू से कि उसकी स्ट्रेंथ के व्यू से, ड्यूरेबिलिटी के व्यू को देखते हुए या फिर हम अट्रैक्टिव व्यू को देखते हुए, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम स्टोन का यूज करते हैं। तो बिल्डिंग आइटम्स के फॉर्म में हम इसका यूज कर सकते हैं जो स्टोन होता है। नेक्स्ट जो प्लेस होता है कि जहाँ हम स्टोन का यूज करते हैं एज अ मटेरियल, वो होता है रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा कि रोड कंस्ट्रक्शन में स्टोन का जैसे एग्रीगेट हुआ, कोर्स एग्रीगेट,
डिफरेंट डिफरेंट साइज के एग्रीगेट यूज होते हैं। जब रोड बनाते हैं तो रोड बनाने के लिए एग्रीगेट के साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो जो एग्रीगेट होता है वो किससे बनता है? वो स्टोन ही तो है, वो रॉक से ही तो निकलता है। तो स्टोन का रोड कंस्ट्रक्शन आइटम्स के फॉर्म में भी यूज होता है। रोड कंस्ट्रक्शन आइटम्स, इसका यूज उस वे में भी कर सकते हैं जो स्टोन होता है। एंड बहुत सारे, जैसे अगर बात करें कि कई सारे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होते हैं एंड ब्रिजेस होता है। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर कई जगह पे आपने देखे होंगे कि वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर कैसे बने होते हैं, अंडरग्राउंड। और जब वो अंडरग्राउंड बने होते हैं तो वहाँ पर आपने कई टाइप्स के, जैसे अगर बहुत सारे स्टोन होते हैं कि उनका यूज करते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मली रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो बेसाल्ट होता है या ट्रैप होता है, ये जो स्टोन है, ये स्टोन हम जनरली रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। अगर बिल्डिंग आइटम्स की बात करें तो बिल्डिंग आइटम में हम जनरली बिल्डिंग पियर्स के फॉर्म में जनरली हम किसका यूज करते हैं, ग्रेनाइट का। जो ग्रेनाइट होता है वो बिल्डिंग पियर्स के फॉर्म में यूज होता है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ देखते हैं कि जो स्टोन है, स्टोन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि एज अ सिविल इंजीनियर हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि स्टोन का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो जहाँ जितने, जैसे आपने ऑलमोस्ट सारे कंस्ट्रक्शन देख लिए कि फाउंडेशन एंड वॉल आइटम के फॉर्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, फेसिंग एंड आर्किटेक्चरल आइटम फॉर्म में यूज करते हैं, बिल्डिंग आइटम्स के फॉर्म में यूज करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन आइटम के फॉर्म में, एंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर एंड ब्रिजेस, ब्रिजेस वगैरह में भी इसका यूज होता है। हीट एंड केमिकल आइटम्स, जहाँ पे हीट और केमिकल आइटम्स के फॉर्म में भी हमें यूज करना होता है, तब भी स्टोन्स का यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे, ये भी जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये देख रहे हैं आप सामने, ये सारे प्लेसेस होते हैं कि जहाँ पे आपको स्टोन का यूज होता है और स्टोन काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ देता है, ड्यूरेबिलिटी देता है और काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो आई होप कि आप ये चीज़ समझे होंगे कि स्टोन का यूजेस कहाँ कहाँ होता है। हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंस आइटम्स के फॉर्म में भी हम इसको यूज करते हैं वहाँ पर भी। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्ट्रेंथ। तो देखिए यहाँ पे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बिल्डिंग स्टोन की, तो वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन के अंदर हम पढ़ेंगे जो बिल्डिंग स्टोन होता है उसकी क्या क्या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेंथ। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे हम अपीयरेंस। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर, फिर वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद टफनेस, हार्डनेस, पोरोसिटी, सीजनिंग, वेदरिंग, देन वर्केबिलिटी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे जो बिल्डिंग स्टोन की होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो स्टोन जो होता है, स्टोन की जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ, तो एक अच्छे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर यूज करना है स्टोन को, तो
उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 100 MPa से कम नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 100 MPa। 100 MPa मतलब 100 MPa मतलब न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम एक अच्छा स्ट्रेंथ देखते हैं तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितने से 100 MPa से कम नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है कि जो अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस का मतलब है कि अगर हम एक्सटर्नल साइड से स्टोन को अगर हम विजिबल कर रहे हैं तो उसका कलर एंड अट्रैक्शन एंड उसकी जो भी टेक्सचर है उसमें यूनिफॉर्मिटी वो प्रॉपर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर हम बिल्डिंग वर्क करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि बाहर जो एक्सटर्नल फेस है बिल्डिंग वर्क में, जैसे मैंने अभी इसके बाद जो यूजेस बताए थे, तो यूजेस में मैंने ये चीज़ बताई थी आप लोगों को कि बिल्डिंग की स्टोन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसमें यही चीज़ हमें देखनी होती है कि जो स्टोन होते हैं जनरली, तो स्टोन में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के स्टोन आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रॉक से मिलते हैं। तो ज़रूरी ये नहीं होता है कि हमें एक ही, जैसे एक टाइप का स्टोन तो होता नहीं है, अलग अलग टाइप का जब स्टोन होता है तो उसका यूज जो होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्रशिंग स्ट्रेंथ की, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होता है कि क्रशिंग स्ट्रेंथ में हमें ये चीज़ देखनी होती है कि स्टोन जो होता है उसकी स्टैंडर्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ध्यान रखना है ये चीज़। जो अच्छे जो एक गुड बिल्डिंग स्टोन है, गुड बिल्डिंग स्टोन की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब अगर उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ 100 MPa से कम नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप ये चीज़ समझ पा रहे हो, क्योंकि स्टोन जो है वो ब्रिक से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथेबल होता है। ब्रिक से भी ज़्यादा स्ट्रेंथेबल अगर हम देखें तो स्टोन ही होता है। अब नेक्स्ट जो अपीयरेंस आता है वो अपीयरेंस क्या होता है कि अपीयरेंस का मतलब है कि अट्रैक्शन से अट्रैक्टिव दिख रही है बिल्डिंग की नहीं। तो अट्रैक्टिव बिल्डिंग को देखने के लिए हम स्टोन जो होना चाहिए वो मोर अट्रैक्टिव होना चाहिए, एक मतलब देखने से काफ़ी अच्छा लगे। और क्योंकि ये क्या होता है कि बिल्डिंग की सारी यही होता है, और इसकी टाइम के साथ बिल्कुल भी इसका जो भी जैसे कलर है या फिर उसका टेक्सचर है, जो यूनिफॉर्म शेप वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बिल्डिंग की। बहुत ही फाइन होना चाहिए, कॉम्पैक्ट टेक्सचर और लाइट कलर जो स्टोन है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ओवरऑल पूरे के पूरे स्टोन का यही देखते हैं। अब जैसे अगर हम केसिंग स्ट्रेंथ की मैंने बताया कि 100 Nm/mm² से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जैसे इग्नियस रॉक्स में बेसाल्ट की बात करें तो क्रशिंग स्ट्रेंथ बेसाल्ट की 150 से 185 MPa होती है। ग्रेनाइट की अगर हम बात करते हैं, ग्रेनाइट जो होता है उसकी 75 to 127 MPa होती है। जो स्ट्रेंथ होती है, क्या मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेंथ, कौन सी स्ट्रेंथ? क्रशिंग स्ट्रेंथ। अभी हम टेस्ट बताएंगे इसके आगे आपको कि जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे कि क्रशिंग स्ट्रेंथ निकाली कैसे जाती है और होती क्या है। तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट की मैंने आपको क्रशिंग स्ट्रेंथ बताई है। इसी तरह से जो नीज होता है मेटामॉर्फिक रॉक का, नीज की क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 206 से 370, यानी 206 से 370 MPa।
के बीच वेरी करती है। किसकी मैं बता रहा हूँ? ये नीज, जो इग्नियस रॉक्स का जो क्या होता है, ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट का जो जिस पे टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह ये सारी चीज़ करते हैं, तो फॉर्मेशन होता है वो नीज में होता है, और नीज होता है मेटामॉर्फिक का टाइप। तो मेटामॉर्फिक की काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं। नेक्स्ट जो अपीयरेंस मैंने बताया कि बिल्कुल एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का जो अपीयरेंस बहुत फाइन, अच्छा कलर मतलब अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव टाइप का। फिर आता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो है वो एक गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए एक प्रॉपर जो पैचेस नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कैविटी नहीं आना चाहिए, ना उसके ऊपर क्रैक होने चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और एक जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा मोर स्ट्रेंथेबल एंड मोर ड्यूरेबल होना चाहिए। ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक अच्छे बिल्डिंग जो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। जो जैसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो आपको ध्यान रखनी होती है किस तरीके से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, वो है वेट। तो वेट उसका एक प्रॉपर तरीके से वो ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, बहुत ऐसा नहीं कि वेट बहुत ज़्यादा अनएवन हो, एक प्रॉपर तरीके से। जैसे इससे अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए होती है वो मिनिमम 2.7, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, तो 2.7 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम 2.7 तो होना ही चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन की। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट है वो है टफनेस। टफनेस एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, और ये जो टफनेस होती है, टफनेस को अगर हम देखें तो इसके लिए इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है टफनेस फाइंड आउट करने के लिए? EIV, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, जो कोर्स एग्रीगेट के ऊपर किया जाता है। वो स्टोन से ही बना होता है एग्रीगेट। तो टफनेस फाइंड आउट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। और टफनेस इंडेक्स जो होता है वो एक तरीके से अगर हम बात करें तो 13 to 19, अगर हमारा टफनेस इंडेक्स है कितना, मैंने बताया 13 to 19, 13 to 19 अगर टफनेस इंडेक्स है तो स्टोन कैसा होगा? मॉडरेटली टफ होगा। अगर 13 ही है तो वो टफ नहीं होगा, नॉट टफ। ये चीज़ नोट कर लीजिए आप कि टफनेस अगर उसकी 13 है तो नॉट टफ होगा, मतलब अच्छा टफ नहीं माना जाएंगे। और अगर हमारा 13 से 19 उसकी टफनेस इंडेक्स है, तो टफनेस इंडेक्स 13 से 19 तक अगर वेरी कर रहा है तो वो मॉडरेटली टफ माना जाएगा। और एक्सीड 19 अगर हमारा होता है टफनेस इंडेक्स, तो उसे फिर बोले सकते हैं हम लोग हाई टफनेस, एक्सीड 19। ये चीज़ आप ध्यान रखिए इसमें टफनेस का। फिर आता है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है कि एक अगर हमें रोड बनाना है तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज हो रहा है स्टोन, उसमें हार्डनेस अच्छा हार्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथेबल एक तरीके से होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। और हार्डनेस करने के लिए हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं। और मिनिमम हार्डनेस कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो 17
से कम नहीं होना चाहिए रोड वर्क के लिए, फॉर रोड वर्क। हार्डनेस में जो मिनिमम हार्डनेस कोफिशिएंट 17 से कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हार्डनेस कोफिशिएंट रोड वर्क के लिए कितना होना चाहिए, मिनिमम 17 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, मिनिमम 17। ये हार्डनेस का ये पूरा का पूरा है। अगर जैसे अगर देखा जाए कि अगर लेस देन, अगर 17 से 14 से 17 तक ये वेरी कर रहा है हार्डनेस कोफिशिएंट। चलिए इसके बारे में भी आप सुन लीजिए कि अगर 14 से 14 टू 17 वेरी कर रहा है तो मीडियम हार्डनेस हम उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीडियम हार्डनेस। और अगर 14 से भी कम है इसका तो पुअर हार्डनेस होगी। और इसका बिल्कुल भी यूज रोड वर्क के लिए नहीं किया जाता है। किसका? लेस देन जिसका 14 हो हार्डनेस कोफिशिएंट। ये चीज़ पूरे स्टोन जो ये पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर को अगर हम देखें पूरे टॉपिक को, तो अभी तक हम लोगों ने केवल डेफिनेशंस देखी हैं, बट अब हम इसका रियल एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि ये रियल एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन बेस्ड की अगर हम अब इसको स्टोन का यूज करेंगे तो अब वो कहाँ यूज होगा, किस तरीके से, क्या प्रॉपर्टीज, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसके अंदर, ये चीज़ अब हम देख रहे हैं लेक्चर के अंदर। तो इस चीज़ को आप गौर से सुनिए और इस चीज़ को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ कि अगर हार्डनेस कोफिशिएंट लेस देन 14 हुआ तो इसका यूज रोड वर्क के लिए नहीं होगा। 14 टू 17 हुआ तो ये मीडियम हार्डनेस में आएगा, और जब 17 से ज़्यादा होता है तो वो एक गुड बिल्डिंग स्टोन, वो कंस्ट्रक्शन स्टोन होता है जो रोड वर्क के लिए यूज हो सकता है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं जैसे सीजनिंग। सीजनिंग में क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो 6 टू 12 मंथ तक के लिए हम क्या करते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर हमने उसको मॉइस्चर उसके अंदर प्रेजेंट है और उसको यूज कर लिया तो उस पर रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा और स्टोन ख़राब हो जाएगा और स्ट्रक्चर भी डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो होता क्या है कि हमें इसको पहले सीजनिंग करनी होती है, यानी जो मॉइस्चर है उसके अंदर क्योरिंग के बाद जो निकालते हैं हम, तो मॉइस्चर को हमें रिमूव करना होता है, उसके बाद ही हम स्टोन को उस पर लगाते हैं। ये सारी चीज़ें, वेदरिंग प्रोसेस, वर्केबिलिटी प्रोसेस, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन, तो उसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टोन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन या गुड कंस्ट्रक्शन स्टोन में, वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ उसमें इम्पोर्टेंट होती है। ये चीज़ समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एज अ सिविल इंजीनियर आप लोगों को। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो आज पढ़ा वो क्या देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने स्टोन के यूजेस वो देखे। नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। नेचुरल बेड मतलब क्या कि अगर उसी नेचुरल बेड पे उसको रखा जाता है तो अच्छी स्ट्रेंथ देता है, और किस तरीके से उसको रखना चाहिए, क्या नेचुरल बेड होता है, वो सारी चीज़ हम लोगों ने देखी। उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि स्टोन की कैरेक्टरिस्टिक्स से अवेयर हुए होंगे कि स्टोन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनसे अवेयर हुए होंगे और उनको समझा होगा आप लोगों ने कि जैसे टफनेस हुई, ड्यूरेबिलिटी, मेंट मोर ड्यूरेबल होना चाहिए, इस तरीके से बहुत सारी क्रशिंग स्ट्रेंथ, सीजनिंग, स्पेसिफिक ग्रेविटी,
तो वेरियस टाइप्स की हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। उसके पहले हम लोगों ने यूजेस देखे थे उसके, कि यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ होता है बिल्डिंग स्टोन का, जो स्टोन होते हैं। तो ये चीज़ रियल एप्लीकेशन बेस्ड है, और आप लोगों को ये ऑल टाइम काम आएगी। हमेशा ये चीज़ ध्यान रहेगी कि ये चीज़ यहाँ पर होती है, और इस चीज़ को इस बेस पे हमें देखना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और इस चीज़ को मैं फिर बोलता हूँ कि आप लोग नोट कर लीजिए, इनको सबको नोट करके रखा करो। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको बिल्कुल अच्छे से नोट करके रखो, जिससे एक बार रीड करेंगे हम लोग तो तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दिमाग में अपने में रिकॉल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आपने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि टेस्टिंग से रिलेटेड थी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्टिंग से रिलेटेड, जो टेस्टिंग होती है स्टोन की, उस टेस्टिंग को पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।